बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुबल की किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आलू समोसे की एक नई और डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये बिना मशीन बिना किसी सांचे के बनेगा और हाथों से ही कुछ मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि अपने घर वालों को हैरान करें तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि कोई भी टिप और ट्रिक्स आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए इस मज़ेदार से और ख़ूबसूरत से आलू समोसे की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समोसे की डो को तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 2 कप मैदा जो है वो छान के रखा हुआ है। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है और 1/4 टीस्पून मैंने अजवाइन का इस्तेमाल किया है। आप कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ीरे का कर सकते हैं। यहाँ पे 1/4 कप मैंने घी को मेल्ट करके वो ले लिया है। आप इतना ही लीजिएगा, बहुत ही ऊपर की जो लेयर है समोसे की वो खस्ता बनेगी। और इसको अच्छे से हम मैदे में मिक्स करेंगे। मुट्ठी बंद करके देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से बाइंड हो रहा है। ये देख लें, आप देख सकते हैं कि मैं मुट्ठी बंद कर रही हूँ तो बहुत ही अच्छे से ये बाइंड हो रहा है। तो मैंने इसको अच्छे से मैदे में मिक्स कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसकी एक सख्त सी डो जो है वो तैयार कर लेंगे। पानी जो है वो आपने थोड़ा थोड़ा ही इस्तेमाल करना है, एकदम से नहीं डालना। तो यहाँ पे ये देखें, इसको हम तकरीबन 5 मिनट इस तरीके से गूंद लेंगे। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुका है, इसको रेस्ट के लिए रख देते हैं और अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 अदद आलू ले लिए थे, जिनको मैंने उबाल कर मैश करके रख दिया। और यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा धनिया लिया, 2 मिर्चें थी जिनको बारीक बारीक कट कर लिया, और एक मीडियम साइज़ का प्याज था जिसको मैंने चॉप कर लिया। तो ये हम अपने आलूओं में इसको ऐड कर देंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो आपने प्याज को जो है वो छोटा छोटा चॉप करके ही डालना है, बारीक बारीक सा। तो ये डाल दिया। अब यहाँ पे स्पाइसेस जाएंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून नमक है, और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ही सुरख मिर्चों का पाउडर है, और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, और यहाँ पे 1/4 टीस्पून मैंने ले लिया है दड़ा मिर्च का, और 1 टीस्पून मैंने ले लिया है खुश्क धनिया का पाउडर। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी खा, ठीक है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी जो ये स्टफिंग है बहुत ही चटखारेदार और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे ये मैंने इसको सारे को मिक्स कर लिया। मिक्स करने के फ़ौरन बाद आप हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएं और बोल बनाना शुरू कर दें। तो पहले हम सारे बोल बनाकर रख लेंगे। तो बहुत ही अच्छी से हमने इसको शेप देनी है, और वो मैं बता दूं कि आपने कितना बोल जो है वो बनाना है। आपने एक जैसे बड़ा लीमू होता है ना, उस साइज़ का आपने बोल बनाना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये आप देखिए, इसका साइज़ आप चेक कर लें, इतना होना चाहिए, एक बड़े लीमू की तरह है बस ये। तो यहाँ पे मैंने सभी जो बोल हैं वो रेडी कर लिए हैं। यहाँ पे स्लरी बनाने के लिए मैंने ले लिया था 4 टेबलस्पून मैदे के, और 4 टेबलस्पून ही मैंने ले लिए थे कॉर्नस्टार्च के, जिससे हम कॉर्न ये सूप वगैरह में इस्तेमाल करते हैं ना, वो ले लिया था मैंने। और इसमें मैंने डाल दिया जो है ना 1/4 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया, और मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम जो है मैंने इसमें काली मिर्चों का डाल के, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैंने लम्ब फ्री जो है यहाँ पे ये स्लरी बना ली है। इसमें गुठली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितना थिक होना चाहिए, बस इतना ही होना चाहिए। ये आप देख लें चम्मच पे कैसे कोट हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने ले ली है सूजी, बारीक वाली सूजी है ये। आप चाहें तो इसकी जगह पे आप ले सकते हैं ब्रेड क्रम्स ले सकते हैं, या सेवइयाँ जो बारीक वाली होती हैं वो भी यूज़ आप कर सकते हैं। तो पहले हम बोल को स्लरी में डाल के कोट कर लेंगे बहुत अच्छे से, उसके बाद हम सूजी में डालेंगे, और इस तरीके से इसको सूजी सारी इसके ऊपर जब लग जाएगी, फिर आप इसको हाथों में लेके इसको थोड़ा सा घुमाएंगे ना, तो ये अच्छे से इसके ऊपर लग जाएगी। तो ये है, देखिए हमारी बोल जो है वो बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुकी है। ये मेरा एक तजर्बा था सूजी वाला, मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि ये कैसा रहा। तो यहाँ पे अब जो लास्ट वाला है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, कि अभी मैंने सारे बना लिए, ये लास्ट वाला रह गया था, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि और कैसे आप इसको अच्छे से जो है वो मैनेज कर पाएंगे। तो इस तरीके से लगाने के बाद आप थोड़ी सी हाथ पे सूजी डालें, और इस तरीके से बोल के ऊपर उसको घुमाएं, तो वो बहुत ही अच्छे से जो है ना ये सूजी इसके ऊपर कोट हो जाती है। सूजी भी जब ऑयल में जाती है तो बहुत ही क्रिस्पी हो जाती है ऊपर से, और टेस्ट भी इसका अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारे बोल्स जो हैं वो रेडी कर लिए थे। आटे को थोड़ा सा मसल लेते हैं। यहाँ पे आटे ने भी काफ़ी जो है वो रेस्ट कर लिया। यहाँ पे हम लेंगे एक लीमू के साइज़ का ही हम ले लेंगे यहाँ से पेड़ा, ठीक है, डो में से, और इसको थोड़ा सा ये अंगूठों की मदद से थोड़ा सा बेल लेंगे, जैसे हम रोटी के लिए बेलते हैं। इस तरीके से बेलने के बाद तो हम इसको ओवल शेप में जो है ना बेल लेंगे, बारीक सी रोटी बनाएंगे ओवल शेप में, ठीक है।
तो मैं आपको इसकी जो थिकनेस है वो भी दिखा देती हूँ कि कितनी आपने रखनी है। तो इस तरीके से आप इसको बेल लें ओवल शेप में। तो ये देखिए इतनी ये थिक होनी चाहिए, थिन। तो यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड ले लिया था। इसकी जो लंबाई है वो 6 इंच है और चौड़ाई जो है वो 3 इंच है। बच्चों के रजिस्टर या कॉपी से ये गत्ता जो है आपको इजीली मिल जाता है। तो आप इसको 6 इंच लंबाई और 3 इंच की चौड़ाई में आप इसको कट करके इस तरीके से आपने जो है रोटी के ऊपर रख के इसकी साइडें जो है वो कट कर लेनी है। तो ये एक रेक्टेंगल शेप में आपको जो है डो मिल जाएगी, ये वाली रोटी मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है कि इसकी ये वाली जो 3 साइडें हैं ना, इन पे हम पानी लगाएंगे और इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, हाफ़ कर देंगे, ठीक है। हाफ़ फोल्ड कर देंगे और फिर इसके हाफ़ पे हम वही वाला कार्डबोर्ड रखेंगे। और इसकी वजह रखने की ये है कि जो हम पेटल बना रहे हैं ना वो एक जैसे आएंगे, बड़े छोटे नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप छुरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं ये पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप छुरी से भी इसको ईज़िली बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये तरीका इस्तेमाल करने से हमारे पेटल जो हैं वो एक जैसे ही होंगे और बड़े खूबसूरत लगेंगे। अब लेंगे बोल और इस तरीके से रखेंगे और इसको घुमाएंगे, घुमाते जाएंगे और लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए लास्ट में हम फिर से पानी लगाएंगे और इसको लॉक कर देंगे। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आपने इसको बहुत ही अच्छे से लॉक करना है, थोड़ा इसको प्रेस कर देंगे, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं आपने लगाना प्रेस करने वक़्त। ये ना हो कि अंदर से आपका बोल जो है वो ही टूट जाए। तो इस तरीके से पेटल को जो है हम खोल लेंगे तो देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सनफ्लावर हमारा बन चुका है। और साइड से भी इस तरीके से ये देखें, नीचे से भी। तो अगर आप इसको इफ्तारी में बनाना चाहते हैं तो आप इसको पहले ही इस तरह बना के रख लें और रखें इसको उल्टा, ताकि इसकी जो पेटल हैं वो सेट रहें। और इसको फ्रिज में रख दें, ये ठंडे हो जाएंगे। लेकिन आपने इसको कवर करके रखना, आपने इसको इस तरह खुला नहीं छोड़ना। फिर क्या होगा कि ये जो बोल आपने बना के रखी है ना, तो जब इसको आप ऑयल में डालेंगे तो ये ड्राई होने की वजह से क्रैक हो जाएगा इसमें और ऑयल फिर सारा ऑयल जो है वो इसमें चले जाएगा। और जब इफ्तारी का टाइम करीब हो तो आप इसको निकालें और फ्राई कर लें, बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे सनफ्लावर। तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया, बस इतना ही लिया है कि ये हाफ़ हाफ़ इसमें डिप हैं। और इसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको गर्म किया है पहले, और फिर मैंने इसमें जो ये समोसों को डाला। और अभी भी फ्लेम जो है हमारा लो है। ये बिल्कुल इसको इसी तरह फ्राई करेंगे जैसे कि हम समोसे या कचौरी को फ्राई करते हैं। अच्छा, इस तरह डालने के बाद आप चम्मच की मदद से ऊपर इस तरीके से ऑयल जो है वो इसके ऊपर वाले हिस्से पे भी डालते जाएं। और जैसे ही हल्का सा थोड़ा सा जो है वो कलर नीचे से आना शुरू हो तो आप इसको चेंज कर दें चम्मच की मदद से, बहुत एहतियात से। तो माशाल्लाह ये फ़ौरन से ही जो है ना बड़ा सेट होना शुरू हो जाते हैं और ये टूटते बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखें माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ये रेडी हो चुके हैं। बहुत ही प्यारा इन पर गोल्डन कलर आ चुका है। और अब हम इसको इस तरीके से किसी भी छन्नी में निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो वापस चले जाए। तो यहाँ पे देखें एक और तरीका है, अगर आपसे बाय चांस मतलब आपने इसको ढक के नहीं रखा और आप किसी काम में बिज़ी हो गए हैं तो ऊपर की सतह इसकी जो है वो ड्राई हो गई है, तो उससे क्या होता है कि जब मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑयल में डालेंगे तो वो फट जाएंगे ना। तो आप क्या करें, जो हमने स्लरी बना के रखी थी ना, तो इस तरीके से आप थोड़ी सी इसके ऊपर इस तरह सेट कर दें, जितने भी आपके पास इस तरह के पड़े हुए और उनको आपने ढक के नहीं रखा था, तो उसको आप इस तरीके से दोबारा ऑयल में डालें। कोई मुश्किल नहीं है, हल्का हल्की सी उसके ऊपर लगती है तो बिल्कुल ये सेम टू सेम उसी तरह ही बनेंगे, बल्कि उससे ज़्यादा ये सेव हो जाते हैं। बिल्कुल भी इसके फटने का खतरा बिल्कुल भी जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखें ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है वो ऊपर भी डाल रही हूँ ताकि ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा वो सिक जाए। तो यहाँ पे इनको भी बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर होने पर निकाल लेंगे और हम इसको सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी समोसे जो रेडी कर लिए हैं, सनफ्लावर समोसे हमारे बनकर तैयार हैं। और यहाँ पर मैं आपको अब तोड़ कर भी दिखाती हूँ। ये माशाल्लाह बहुत ही खस्ता बने थे। इंशाल्लाह ताला आपके घर वालों को ये बहुत पसंद आएंगे और ये मेरी गारंटी है, आपको शाबाश ज़रूर मिलेगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।